नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र। आज हम लोग पढ़ेंगे मतलब जानेंगे गौतम सोलर के बारे में। गौतम सोलर का जो बायफेशियल सीरीज का जो मॉड्यूल आते हैं उनके डेटा शीट के बारे में हम लोग जानेंगे। उनकी डेटा शीट में कितनी एफिशिएंसी है, कितना पावर है, कितना आईसीएससी है, वो सभी चीज़ें जानेंगे। तो चलिए हम लोग इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दीजिएगा ताकि ये वीडियो लोगों तक पहुंच जाए, है ना। तो ये जो देखिए गौतम सोलर है, इसका G2X10BB ये कोड नंबर है। बायफेशियल सीरीज ये मॉड्यूल है और ये 520 वाट से और 550 वाट तक आता है। 144 सेल इसमें लगे रहते हैं। ये DCR और नॉन DCR दोनों रहते हैं ना। DCR नॉन DCR के बारे में हम लोग बताएंगे आपको अपने चैनल में ही, है ना। तो जनरेट पावर फ्रॉम बोथ साइड, है ना। ये जो पावर मतलब कि मॉड्यूल है ये दोनों साइड से बिजली जनरेट करता है, इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट करता है ना। ये इसमें डायरेक्ट सनलाइट देती है, ये डायरेक्ट सनलाइट है ना। अप टू एक्स्ट्रा पावर, अप टू एक्स्ट्रा मतलब ये फ्रंट साइड हो गया है। अप टू एक्स्ट्रा पावर 30% है और रिफ्लेक्टेड सनलाइट ये पीछे साइड जो है ये रिफ्लेक्टेड सनलाइट है ना। ये चीजें हैं। अब ये क्या है, ALMM और BIS स्टैंडर्ड से अप्रूव्ड है और नॉन डिस्ट्रक्टिव सेल कटिंग फॉर 0 माइक्रो क्रैक है। मतलब ये सब मशीन से कर दे, चलो ठीक है। अब इसका जो डाटा शीट है G2X10BB बायफेशियल सीरीज 520 वाट से 550 वाट 140 मोनोसेल है। अब देखिए फ्रंट साइड इलेक्ट्रिकल डाटा, मॉडल नंबर G2X बायफेशियल 1676 HAD, G2X बायफेशियल है ना 1682 HAD और G2X बायफेशियल 1689 HAD और G2X बायफेशियल 1695 HAD और G2X बायफेशियल 1702 HAD और G2X बायफेशियल 1708 HAD और G2X बायफेशियल 1715 HAD। इससे मॉडल नंबर है ना। अब इसमें पीक पावर आउटपुट कितना है, पी मैक्स कितना है, 520 वाट, 525 वाट, 530 वाट, 535 वाट, 540 वाट, 545 वाट, 550 वाट। देखिए WP मतलब DC का है ना। जहाँ सिर्फ WW रखा है वहाँ AC का रहेगा, है ना, AC पावर का। तो इसमें आउटपुट पावर आउटपुट टॉलरेंस इसमें कितना है, 0 से 5, 0 5, 0 से 5, 0 से 5 सब में इक्वल है ना। अब इसमें ओपन सर्किट वोल्टेज सॉरी ओपन सर्किट करंट कितना है, VOC 48.83, 48.91, 49.05, 49.14, 49.23, 49.34, 49.48 है ना। मैक्सिमम पावर वोल्टेज VMPP कितना है, 41.25, 41.35, 41.50, 41.70, 41.80, 41.94, 42.06 है ना। शॉर्ट सर्किट करंट कितना, ISC कितना है इसका 13.15 सॉरी 13.55 है ना, 13.60, 13.65, 13.71, 13.79 और 13.86, 13.92 है ना। मैक्सिमम पावर करंट कितना IMPP इसका कितना है, 12.61, 12.70, 12.77, 12.83, 12.92 और 13 है और इसका 13.8 है। मॉड्यूल एफिशिएंसी, मॉड्यूल एफिशिएंसी इसका कितना है 20.11, 20.31, 20.50, 20.69, 20.89 और 21.08, 21.27। मतलब कि जैसे ये समझिए अगर आप 550 वाट का लेंगे आप मॉड्यूल तो 21.27 का इसका क्या मिलेगा, एफिशिएंसी मिलेगी, है ना। अब इसके बाद फील्ड फैक्टर इसका कितना है 78.59, 78.93, 79.16, 79.41, 79.54, 79.70 और 79.85 है ना। अब इसके बाद बैक साइड पावर गेन है ना। अब इसमें मतलब बैक साइड पावर गेन मतलब कि इसमें कितना पावर जनरेट होता है पीछे साइड, है ना, विच 10% गेन है ना। पीक पावर अगर 10% गेन करता है तो पीक पावर कितना होगा 52
तो इसके कितना हो गया 53, 53, 54, 54 और 55 और 55, है ना। और इसमें अगर 15% गेन करता है तो इसमें पीक पावर कितना हो जाएगा 78, 79, 80, 80, 81, 82 और 83। अगर 20% गेन करता है तो 104, 105, 106, 107, 108, 109, 1010, है ना। अब इसका अगर 25% गेन करता है तो इसमें पीक पावर हो जाएगा 130, 131, 133, 134, 135, 136, 138 हो जाएगा। अगर 30% गेन करता है तो इसमें पीक पावर हो जाएगा 156, 158, 159 और 161, 162, 164, 165 हो जाएगा, है ना। अब इसमें टोटल पावर फ्रंट और बैक दोनों को मिला के कितना हो जाएगा। देख अगर 10% गेन करता है तो पीक पावर हो जाएगा 572। देख कैसे 52 ये इंक्लूड कर लो और 520 ये इंक्लूड कर दो, है ना। कितना हो जाएगा 572। अब इसमें इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 22.112, है ना। अब इसमें एफिशिएंसी कितनी थी 20.11, तो मतलब 2% इसका ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो अभी देखिए अब इसमें 578 हो जाएगा, इसकी एफिशिएंसी 22.34, 583 हो जाएगा, तो इसका एफिशिएंसी 22.58 और इसके पीक पावर 589, 549, 5600 और 605, है ना। अब इसमें इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 22.76 है, 22.79 और 23.19, 23.40, है ना। अगर 15% गेन करता है तो 598, 604, 6110 इस तरीके से भी बढ़ता जाएगा, है ना। अगर 30% गेन करता है एनर्जी को तो इसमें अगर 715 वाट टोटल वो हो जाएगा, पावर हो जाएगी डीसी में। तो इसमें इसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी 27.65। तो कंपनी वाले लोग कंपनी जो करती है तो एडवर्टाइजमेंट के लिए क्या करती है एफिशिएंसी के नाम पे लिख देगी 27.65 लिख देगी, है ये चीज़ है। अब इसका देखते हैं मैकेनिकल डाटा। अब सोलर सेल पर मॉड्यूल यूनिट है, सोलर सेल में पर मॉड्यूल यूनिट कितना है 144 है और सेल कॉन्फ़िगरेशन मैट्रिक्स कितना है 24x6 है। मोनोक्रिस्टलाइन सोलर हाफ सेल साइज कितना है इसका mm में है, इसका 182x91 है। लेंथ वेथ थिकनेस इसका जो है 2280 से इसका लेंथ कितना 2280 मिलीमीटर और 1334 मिलीमीटर और 35 मिलीमीटर थिकनेस है। एरिया ऑफ मॉड्यूल स्क्वायर मीटर में कितना है 2.58552 मीटर है। और अब वेट ऑफ मॉड्यूल कितना है 27.1 है। अब इसमें जंक्शन बॉक्स IP68 रेटेड स्प्लिट जंक्शन बॉक्स विद इंडिविजुअल बाईपास डायोड लगा हुआ है। इसमें जो कनेक्टर लगा हुआ है MC4 इंफिनियल कनेक्टर लगा हुआ है। फ्रंट कवर ग्लास जो लगा है लो आयरन हाई टर्मिनेशन एयर कोटेड टेम्पर्ड ग्लास लगा हुआ है। इनकैप्सूलेंट कितना लगा हुआ है EVA लगा हुआ है। और बैक कवर बैक सीट कितना लगा ट्रांसपेरेंट बैक सीट कंपोजिट फिल्म है ना। फ्रेम जो है एडोनाइज्ड एल्यूमिनियम फ्रेम हेलो प्रोफाइल लगी हुई है। अब इसका जो टेम्परेचर रेटिंग जो है इसका टेम्परेचर रेटिंग है NOCT 45 डिग्री सेल्सियस से 2 डिग्री सेल्सियस तक और मैक्सिमम सिस्टम वोल्टेज इसका 1500 वोल्ट DC है और मैक्सिमम फ्यूज रेटिंग कितना है 25 एम्पियर है और टेम्परेचर कोफिशिएंट Pmax कितना है -0.39% पर डिग्री सेल्सियस और टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ VOC है -0.30% पर डिग्री सेल्सियस और टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ ISC कितना है 0.06% पर डिग्री सेल्सियस है और टेम्परेचर रेंज कितना है -40 डिग्री सेल्सियस से +85 डिग्री सेल्सियस तक, है ना। अब इस तरीके का ये मॉड्यूल दिखेगा, है ना। इंजीनियरिंग ड्राइंग ये है, आगे समझ में बात। तो ये रहा टेक्निकल डाटा किसका 10 BB बाईफेशियल सीरीज 520 वाट से 550 वाट तक के लिए, है ना। तो अब मैं इस लेक्चर को समाप्त करता हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।